भाई बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत शामिल होने का इरादा किया। हर चंद के इन लोगों ने हमारे सीने पे खंजर भी घोंपा, हमारे लोग तोड़ लिए गए। लेकिन राष्ट्र हित में, दलितों के हित में, अक़लियतों के हित में ज़रूरी है कि मैं उनका साथ देता। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब भी ढाक के तीन पात हैं। ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों और अक़लियतों का वोट लें, लेकिन इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी न दें। तो ये बड़ी दुख की बात है। नतीजा ये हो रहा है कि हम लोगों का दबाव है पार्टी के तमाम तर कारकुनों का, हमारे जो वर्कर्स हैं उनका, कि साहब हम लोग इतना प्रयास करते हैं, अगर हम लोग इस तरह से विफल हो जाएं तो कैसे क्या होगा। तो हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। 4 सीटें हमारी सीमांचल की, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। यहाँ से मैं घोषित प्रत्याशी भी हूँ। कटिहार से आदिल हसन साहब को इलेक्शन लड़ने का बड़ा दबाव था, उनका नाम पेश किया गया है। और बक्सर से, काराकट से, गया से, मुजफ्फरपुर से, उजियारपुर से, दरभंगा से और भागलपुर से हम लोग इन लगभग 10-11 स्थानों पर हम लोग इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो लोग वहाँ के प्रत्याशी थे उन लोगों को हम लोगों ने हैदराबाद से रब्ता करने के लिए कहा है। और वहाँ के जो मुकामी संगठन है उन लोगों से हम लोगों ने राय लेना भी शुरू कर दिया है। प्रत्याशी की घोषणा कब तक कर देंगे? उन लोगों को मैंने कह दिया है वहाँ हैदराबाद से रब्ता करने के लिए। तो ये लोग हैदराबाद गए होंगे, फिर हैदराबाद से हम लोग की बात हो जाती है तो 2-4 दिन के अंदर घोषणा पत्र भी जारी किए हैं। घोषणा तो हम लोग का वही घोषणा पत्र हम लोग का क्या है कि हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में और इस राज्य में शोषित वंचित वर्गों के लिए। और ये बात मैं कल तक कहता था तो मेरी बात में सदाकत नजर नहीं आती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी गलती से काम कर गए और अपने जुर्म की दास्तान लिख गए। बिहार में जाति आधारित जो गणना आया है उसने खोल कर बता दिया है कि अगली पंक्ति के लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 गुना मुलाजमत मिली है और दलितों और अक़लियतों को उसके वाजिब हिस्सा से वंचित कर दिया गया है। चाहे 50,000 की आमदनी हो, चाहे हायर एजुकेशन का मामला हो, चाहे पक्के का मकान हो, इन तमाम तर पैरामीटर्स जो सोशियो इकोनॉमिक वो हैसियत तय करते हैं उसमें मुस्लिम और दलितों की हालत अत्यधिक दयनीय है। और साथ ही जो अगली जाति के भी जो लोग हैं, अगली पंक्ति के लोग भी जो शोषित वंचित हैं, हम उनकी भी आवाज़ उठा रहे हैं। ये सारा मामला हम लोग कर रहे हैं।